आज मैं मुन्ना ठाकुर, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को जो है जो न्यूज़ सेशन आएगा यानी 2022 उसमें जो है करंट अफेयर्स को आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो कल जो था 1 जनवरी था, उसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं आप लोगों को पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि हो सकता है कहीं अगर आप पिकनिक पर चले जाएँ तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाएँ। तो आज जो है 2 जनवरी है, 2 जनवरी यानी आज कल का जो करंट अफेयर्स है उसको भी बात करेंगे। मतलब अगर मोटा-मोटी अगर बात कहा जाए तो आपको करंट अफेयर जो है एक दिन भी छूटेगा नहीं। अगर छूट भी जाएगा तो उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। टेंशन ये नहीं रखिएगा कि मतलब आज का करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, अगर आज का नहीं मिला तो कल जो है वो करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी का क्या करंट अफेयर्स था, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लास्ट में आप लोगों को कुछ सुझाव ज़रूर दूँगा। चलिए, पहला है कि उत्तर प्रदेश ने किस रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए उसके बाद समझिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश ने किस रेलवे स्टेशन, मतलब कौन सा रेलवे स्टेशन कह रहा है, का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की। तो झांसी जो रेलवे स्टेशन था उसको जो है नाम बदल करके आपकी क्या रखने को बोला है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि झांसी रेलवे स्टेशन था उसको बदल करके कौन सा स्टेशन का नाम रखने के लिए जो है आपका उत्तर प्रदेश के जो सरकार है वो अथी किया है, घोषणा किया है। तो आपका आंसर होगा ये स्टेशन था झांसी रेलवे स्टेशन, इसको बदल कर क्या रखेगा, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चलिए इतना तो समझ पाए होंगे। अगला बात करते हैं, केंद्र सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने किस राज्य को, मतलब कौन सा राज्य पूछ रहा है, समझ पा रहे हैं, कौन सा राज्य को AFSPA अधिनियम के तहत 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो आपका आंसर होगा नागालैंड। कह रहा है केंद्र सरकार ने किस राज्य को, मतलब कौन सा राज्य पूछ रहा है, तो नागालैंड राज्य। तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें यही हुआ कि FSPA अधिनियम था उसके तहत 6 और महीनों के लिए जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरकार के द्वारा जारी ARIIA 2021 पुरस्कार सूची में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, तो आपका आंसर होगा IIT मद्रास ने। एक बार इसको क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए थे, बहुत पहले, वो जो पिछला करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। कह रहा है कि सरकार द्वारा जो जारी किया था ARIIA 2021 पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार सूची में किस स्थान ने जो है पहला स्थान जो है हासिल किया है, तो IIT मद्रास ने। अगला कह रहा है कि किस राज्य ने, कौन सा राज्य ने जो है कि 100% आबादी को जो है कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है, तो तेलंगाना। तेलंगाना जो है वहाँ पे 100% जो है आपका जितना आबादी था, जनसंख्या था, वहाँ जो है जो कोविड का जो कोवैक्सीन जो सुई जो दिया रहा था डोज, उसको जो है कोविड-19 के खिलाफ जो डोज था उसको पूरा ले लिया है। ये बात रखिए ध्यान में, मतलब वैक्सीन पूरा वैक्सीनेटेड है ये जगह, कौन सा, तेलंगाना। चलिए कह रहा है कि हीमैन कलाकार और खिलौना डिजाइनर के लिए मशहूर व्यक्ति जिनका निधन हो गया, तो मार्क टेलर। आप लोग जानते होंगे कि मार्क टेलर जी जो थे आपका हीमैन कलाकार और खिलौना डिजाइनर के बहुत भयानक मशहूर व्यक्ति थे, उनका जो है निधन हो गया, किनका, मार्क टेलर जी को। चलिए समझ पाएंगे। अगला है कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन परवीन कुमार को किस संस्थान के महानिदेशक और CEO के रूप में नामित किया गया है, तो आपका आंसर होगा भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान में। जो IAS थे परवीन कुमार जी, उनको जो है किस संस्थान के मतलब महानिदेशक और कह सकते हैं कि CEO के रूप में नामित किया गया, तो भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के रूप में जो है इनको नामित किया गया है। समझ पाओगे। अगला बात करते हैं कि किसके जनक के नाम से मशहूर E.O. विल्सन का निधन हो गया, तो जैव विविधता। जैव विविधता का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है, अभी तो चले गए। तो आपका आंसर होगा E.O. विल्सन। E.O. विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक यानी पिता कहा जाता था। अगला है कि ब्रिक्स 9 विकास बैंक ने किस देश को जो है नए सदस्यों के रूप में शामिल किया है, तो ब्रिक्स 9 विकास बैंक जो है किस देश को, मतलब कौन सा देश को जो है नए सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो मिस्र को। मिस्र को जो है नए देश के रूप में शामिल किया गया है, कौन, तो ब्रिक्स 9 विकास बैंक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति, मतलब कौन सा देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही
फरमाजो ने प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को जो है पद से निलंबित कर दिया गया। तो आपका आंसर होगा सोमालिया। सोमालिया देश के जो है राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल जी को जो है पद से निलंबित मतलब हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनुपम रे को जो है नियुक्त किया गया है किस पे? तो निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि मतलब अस्थायी होता अस्थायी, अस्थायी मतलब जो परमानेंट, अस्थायी मतलब जो टेम्पोररीली। तो जो परमानेंट अगर देखा जाए तो प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम रे को। तो ये जो था आपका 1 जनवरी का करंट अफेयर्स था। तो आज जो है 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी का भी करंट अफेयर्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं क्या है करंट अफेयर्स में पूरा। तो कह रहा है किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो आपका आंसर होगा हिंदी पुरस्कार। कह रहा है किस भाषा के लिए दया पुरस्कार, जो दया प्रकाश सिन्हा जी जो थे सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया, तो हिंदी पुरस्कार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं एक बार समझे। कह रहा है किस भाषा के लिए मतलब कौन सा भाषा? तो हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के लिए जो है दया प्रकाश सिन्हा को जो है साहित्यिक अकादमी जो 2021 के लिए था पुरस्कार के लिए चुना गया है। समझ पाओगे। अगला कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड कि केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा 5 राज्य। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में तो 5 राज्यों में क्या? तो विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। अगला है किसके मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। कह रहा है किसके मुताबिक मतलब किसके हिसाब से, किसके द्वारा जो है वर्ष 2021 में जो है भारत में लगभग 126 बाघ का जो मौत हो गया मतलब मर गया, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जो है 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में, कौन सा राज्य में जो है कि 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत जो होता है जल विद्युत परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में जो है खर्चा किए हैं इस टाइप से? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला है कि किस राज्य सरकार ने मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है ई-रूपी को लागू करने के लिए जो है NPCI और सेबी के साथ भागीदारी की है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। कह रहा है किस राज्य सरकार ने, कौन सा राज्य सरकार ने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है? तो ई-रूपी को जो है लागू करने के लिए NPCI और सेबी के साथ जो है भागीदारी की। NPCI और सेबी के साथ क्या किया? ई-रूपी के लिए भागीदारी किया है। कौन राज्य सरकार ने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए रूप में किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, आपका आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल को। कह रहा है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए रूप में जो है किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो चंद्र प्रकाश गोयल। क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए किसे जो है वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो चंद्र प्रकाश गोयल जी को। अगला है कि प्रधानमंत्री ने, क्वेश्चन नंबर मैं 7 बात कर रहा हूँ, कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस IIT संस्था में जो है ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो आपका आंसर होगा कानपुर। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस ब्लॉकचेन मतलब कौन सा ब्लॉकचेन परियोजना के तहत जो है किस IIT संस्था को जो है ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है?
तो IIT कानपुर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने, मतलब कौन सा देश ने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो आपका आंसर होगा जापान। कह रहा है किस देश ने, मतलब कौन सा देश ने जो है विश्व का जो है पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो आपका आंसर होगा जापान। डुअल मोड वाहन जो है पेश किया है कौन? जापान देश ने, विश्व का पहला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ सकता है कि विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश कौन सा किया है पहले विश्व का देश? तो जापान। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9 कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश, हाल में ही मतलब रिसेंटली, किस पड़ोसी देश ने जो विश्व का सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो आपका आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 कि किस खिलाड़ी ने, मतलब कौन सा खिलाड़ी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो आयोजित अपना तीसरा कैरम फेडरेशन कप खिताब जीता है? तो आपका आंसर होगा रसीम कुमारी ने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मैं लास्ट में ही बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा कर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।